नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के ऑल प्रीवियस क्वेश्चन की इस सीरीज में हम 2013 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं हिंदी के, उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्यों में सुधार, और ये वाक्यों में सुधार का पार्ट नंबर 4 होगा। इससे पहले हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं वाक्यों में सुधार की बात करूँ तो इससे अभी तक 200 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 सालों में। तो इसकी आप गणना कर सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हिंदी की हमारी 10वीं नंबर की क्लास होगी। जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91। इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर किस भाग में एरर है और किस में नहीं है। ठीक है? तो मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है। तो ये जो आपको क्या दिया हुआ है, हाइलाइट अंडरलाइन दिया हुआ है नीचे, इसमें बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं है, उसका की जगह क्या हो जाएगा, उसकी नहीं है। जो पुस्तक है वो किसकी नहीं है, उसकी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उसकी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? सुनैना खाना खा रही है, उपयुक्त वाक्यों में भाववाच्य में रूपांतरण कीजिए। तो भाववाच्य क्या होगा? भाववाच्य में बस आप इतना ध्यान रखिए कि मुझसे ये करा नहीं जाता, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता। तो ये भाववाच्य रूप होता है। सुनैना खाना खा रही है, तो इसका क्या बनेगा? सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो कौन सा हो जाएगा? सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो क्वेश्चन में पूछा है किस खंड में अशुद्धि है। तो अगर आप इस पाली को देखोगे तो ये जो पाली भाषा है ये इस तरीके से लिखी जाती है। इसमें वर्तनी अशुद्धि है। तो पाली कौन से में भाग में त्रुटि है, किस भाग में? ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? त्रुटि। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कह रहा अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। अगर इसमें अशुद्ध वाक्य की बात करें तो क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है कोयल पेड़ में बैठी है। तो कोयल पेड़ में नहीं होगी, बल्कि क्या होती है? कोयल पेड़ पर बैठी है। तो यही इसी पार्ट में हमको अशुद्धि दिख गई, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन क्या, ये हमारे शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है? तो कौन सा इसका, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा? अशुद्ध पूछा है। तो ऑप्शन नंबर पे आप 1 को राइट आंसर लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें कह रहा अशुद्ध वाक्य छाटिए। अगर हम अशुद्ध वाक्य छाटे तो लड़की पुस्तक पढ़ती है, सही है। लड़के ने घर जाना है, तो देखो यहीं पे हमको एरर मिल गया। लड़के ने घर जाना नहीं होगा, बल्कि लड़के को घर जाना है। तो ने की जगह क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें क्या करा? किस भाग में शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें हो सकता है टाइपिंग एरर है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था हिंदी के प्रचार में, हिंदी के प्रचार में, हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े-बड़े संकट हैं। बहुत बहुत बड़े-बड़े, बहुत बड़े-बड़े क्या है? संकट हैं। तो इसमें पूछा था कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो इसमें जो त्रुटि होगी वो किसमें होगी? बहुत बड़े-बड़े संकट में होगी। किसमें होगी? बहुत बड़े-बड़े संकट में होगी। तो क्यों होगी? क्योंकि इसका अगर मैं शुद्ध रूप देखूँ तो वो होगी हिंदी के प्रचार में बहुत समस्याएँ हैं। क्या है? बहुत समस्याएँ हैं। इसका शुद्ध रूप होगा बहुत समस्याएँ हैं। लेकिन आपको क्या दिया हुआ? बड़े-बड़े संकट है। तो कौन से में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था और आपको इसमें बताना था कि कौन से भाग में त्रुटि है। तो बड़े-बड़े संकट में त्रुटि है, इसकी जगह क्या सही था? समस्याएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। इसमें कह रहा है भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला बताइए। तो इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है, प्रथम सही लिखा हुआ, भारत सही है, स्वच्छता सही है। तो त्रुटि किसमें है? इंदौर में है। इंदौर को हम किस तरीके से लिखते हैं? इंदौर की सही वर्तनी इस प्रकार से होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्या कह रहा है इसमें? इसमें आपको बताना वर्तनीगत अशुद्धि बतानी कि कौन सी वर्तनी गलत है। तो अगर मैं क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ूं, मैं सिर्फ वर्तनी देखूं, तो मुझे कौन सी वर्तनी, मुझे शिव सही लिख रहा है, निवास सही लिख रहा है, भगवान सही लिख रहा है। लेकिन अगर आप कैलाश को देखो तो कैलाश इस तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से? इस तरीके से लिखा जाता है कैलाश। तो भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। तो कैलाश इस तरीके से नहीं लिखकर इस तरीके से लिखा जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आप इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें भी क्या कह रहा है? वर्तनीगत अशुद्धि पूछ रहा है। तो वर्तनीगत अशुद्धि पे हम वर्तनी पे नजर डालें तो आप देखोगे प्राणी सही लिखा है, हमारे सही लिखा है, करुणा सही लिखा है। मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ने की जरूरत, बस वर्तनी देखिए। क्या मत्र, मत्र नहीं होता, क्या होता है? मात्र होता है। क्या होता है? मात्र होता है। अब चाहे तो आप क्वेश्चन भी पढ़ लो। हमारे मन में प्राणी मत्र, प्राणी मत्र नहीं होता, प्राणी मात्र ही होता है। ठीक है?
प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है इसमें? इसमें आपसे पूछा है कि शब्दों में उचित शब्द से बदलिए। उचित शब्द मतलब इसकी जगह कौन सा उचित शब्द सही आएगा? राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफुर हो गया। अगर मैं इसमें अहंकार को बदलूं तो किससे बदलना होगा मुझे? दर्प। तो इसकी जगह सही कौन सा होगा? दर्प से सही रहेगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। इसमें आपको एक मिश्र वाक्य दिया हुआ है और मिश्र वाक्य क्या है? जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम रुग्णावस्था में थे। तो इसको आपको किस में चेंज करना है? सरल वाक्य में करना है। तो सरल वाक्य कौन सा हो जाएगा? मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। तो ये आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो सरल वाक्य किस में हो जाएगा? ये हमारा कैसा वाक्य है? ये हमारा सरल वाक्य है। तो मिश्र वाक्य का सरल वाक्य किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या कह रहा है आपसे? श्याम ने बर्फी खाया। तो श्याम ने बर्फी खाया नहीं होता, बर्फी क्या होती है? बर्फी हमेशा खाई जाती है। क्या होती है? बर्फी हमेशा खाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 103 में इसमें पूछा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। मोहन भूख में तड़प रहा था। तो अगर इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मोहन भूख से तड़प रहा था। लेकिन आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो ये तो हमारा गलत है। ये नेक्स्ट इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं। पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई। ये बिल्कुल सही है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या पूछा? शुद्ध वाक्य ही पूछा है, तो शुद्ध वाक्य ही हो जाएगा। लेकिन इसको देखो, वह चिंता करते करते मर गई। तो ये सही रूप इसका ये हो सकता है कि वह चिंता करते करते मर गई। ठीक है, वो चिंता करते या वह चिंता करते करते मर गई। वह चिंता करते करते मर गई, इस तरीके से। श्रद्धा के द्वारा मस्तक नहीं होता, क्या होता है? मस्तक होता है। इस तरीके से होता है मस्तक। तो ये सारे के सारे गलत है, 3। बाकी दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। इसने पूछा अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें अशुद्धि है वो फाइंड करना है आपको। तो कौन से में अशुद्धि है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए। वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। तो बाकी आप सभी ऑप्शन को पढ़ोगे तो बाकी सभी ऑप्शन सही है, लेकिन एक यही ऑप्शन है जिसमें क्या है? अशुद्धि है। तो यही हमारा अशुद्धि पूछा है, किसमें अशुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगर इसके सही की बात करें, सही कैसे होगा? तो इसका सही रूप एक तरीके से ये हो सकता है कि जो मैंने पुस्तक मेले से खरीदी थी वह खो गई, या मैं जो किताब मैंने मेले से खरीदी थी वह खो गई। इस तरीके से इसका ये सही हो जाएगा। तो अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। इसमें कह रहा है उसके प्राण पखेरु चले गए। तो प्राण पखेरु चले नहीं गए, पखेरु चले नहीं गए थे, पखेरु के साथ क्या लगेंगे? उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। इसमें क्या पूछा है? वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया। तो किसमें किया गया है? ये पूछा गया है। राधा देखो, नीना खाती है, कोई कोई विशेषण नहीं। करीम खेलता है, कोई विशेषण नहीं। राधा के लंबे बाल है, तो ये जो लंबे है ये क्या है? हमारा विशेषण है। ये जो लंबे है यही क्या है? ये विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये बालों की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। इसी में विशेषण का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा है कि अशुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें आपको अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो मैं अशुद्ध वाक्य आपको बता देता हूँ। बाकी ये जो 3 वाक्य है, ये तीनों के तीनों शुद्ध है। लेकिन जब आप चौथे को पढ़ोगे, पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया, तो इसमें क्या अशुद्धि है? तो इसमें यात्रियां जो है ये गलत लिखा हुआ है। इसमें इस तरीके से लिखा जाएगा, पर यात्रियों को बचा लिया गया। तो यात्रियों की स्पेलिंग यानी वर्तनी जो है इस तरीके से हो जाएगी सही। ठीक है, तो इसमें यात्रियों की ये गलती, ये हमारी इसमें यही हमारा क्या है? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। इसमें क्या कह रहा है? किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें? विशेषण संबंधी अशुद्धि छांटनी है कि कौन से चारों ऑप्शन में से कौन से में है। तो अगर 108 को हम देखें, यह डाल बहुत मोटी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई है। तो देखो, इसी में वर्तनी अशुद्धि है। तो इसका सही मतलब जो रूप होगा वो क्या होगा? इस गांव में बाढ़ से, इसके साथ क्या जाएगा? बहुत क्षति हुई है। इस गांव में बाढ़ से बहुत क्षति हुई है। तो इसके जो विशेषण संबंधी अशुद्धि है वो क्या आ जाएगा? बाढ़ से के बाद क्या लगना चाहिए? बहुत लगना चाहिए। तो हमारी अशुद्धि कौन से में जाएगी? ऑप्शन नंबर 2 में। बाकी 3 ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 109 में? इसमें कह रहा है कि सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ? किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पहले को देखो, गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है। तो अगर मैं इसको सही रूप देखूं तो इसका सही रूप होगा, गेंद खेलने से अन्य लोगों को
अन्य लोगों को, पर की जगह क्या आ जाएगा, को आ जाएगा, और मे की जगह क्या आ जाएगा, से आ जाएगा। तो इसका सही रूप होगा गेंद खेलने से अन्य लोगों को चोट लग सकती है। तो सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किसमें होगा, ऑप्शन नंबर 1 में ही होगा। बाकी तीनों में बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई भी समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 110 में, इसमें आपका कह रहा है कि सही विकल्प बताना है आपको। रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इस पूजने की जगह पूछा है कि इस पूजने की जगह सही जो शब्द आएगा वो कौन सा आएगा। तो ये पूजने पिताजी का आदेश है, पूजने नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पूज्य पिताजी का आदेश है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसकी जगह, इसकी जगह पूज्य आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 111 में, इसमें कह रहा है दूध में कौन पड़ा है। तो दूध में कौन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, दूध में क्या पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। इसमें पूछा किस शब्द में अशुद्धि है। तो शब्द में अशुद्धि पूछी है, उसकी गर्दन श्रम से नीची थी। तो ये उसकी जो है ये गलत लिखा हुआ है। ये सही रूप कैसे होगा इसका, इस तरीके से लिखा जाएगा उसकी। तो अशुद्धि कौन से में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। इसमें कह रहा है हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो शुश्रूषा नहीं होगी बल्कि क्या होगी, हमें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। इसमें पूछा है रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली कम है। तो इस हरियाली की जगह सही वाक्य जो शब्द सबसे सटीक होगा, जो सर्वोचित होगा, वो क्या होगा, फसल होगा। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, इसलिए इस बार फसल कम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। इसमें पूछा है कि वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो महाभारत तो बिल्कुल सही लिख रहा है, कौरवों भी सही लिख रहा है, कृष्ण भी सही लिख रहा है, लेकिन अक्षोहिणी जो है ये गलत लिखा हुआ है। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, अक्षोहिणी, यानी इस पे औरत वाले जो ये डबल मात्रा आ जाएगी इसमें। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन अगर वर्तनी पूछ रहा है तो आपको वाक्य को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वर्तनी वर्तनी पे नजर डाल लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 116 में, इसमें कह रहा है कि उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। उपयुक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो अगर इसके शुद्ध रूप की बात करूं मैं, तो इसका शुद्ध रूप आप ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन क्या है हमारे गलत है, आप इनको रीड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। इसमें कह रहा है घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया। इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। आपके समक्ष चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों में बताना है कि इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा। तो अगर 117 का मैं देखूं तो ये आपको यहाँ घर के सभी सदस्यों ने मिलकर, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। इसको नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इस पर विचार किया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 118 में, इसमें आपसे कह रहा है कि विकल्पों में से किस एक में वाक्य क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो वाक्य क्रिया संबंधी अशुद्धि की बात करें तो इसमें अगर क्या उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, आप उसे जानते हैं, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, आप वहां जाने सकेंगे, तो ये हमको गलत लग रहा है, पढ़ने में ही हमको सामान्य भाषा में त्रुटि दिख रही है। तो आप वहां जाने सकेंगे नहीं बल्कि क्या होगा, आप वहां जा सकेंगे। ये जाने की जगह क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में ही क्या त्रुटि है, बाकी सभी ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। इसमें पूछा है किस शब्द से बदला जा सकता है। ये जो आपको नीचे अंडरलाइन दी हुई है, तो इसको पूछा है कि इसको किससे बदला जा सकता है। तो विवाह समारोह का सही बैठेगा विवाह उत्सव। तो इसको किससे बदला जा सकता है, विवाह उत्सव से बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। इसमें क्या कह रहा है, संयुक्त वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया। निम्नलिखित वाक्य में इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। यानी आपको संयुक्त वाक्य को किस में बदलना है, सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका अगर मैं सरल वाक्य की बात करूं तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया, यही हमारा क्या है, यही हमारा इसका सरल रूप होगा। कैसा रूप होगा ये, यही हमारा सरल वाक्य होगा। यानी ये जो हमको संयुक्त वाक्य दिया हुआ है, इस संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य रूप ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं सभी आपको आसानी से क्लियर हो गएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।